नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम आपको देश के उन सीमाओं से जाबाज रिपोर्टिंग दिखाएंगे जहां तक सिर्फ देश के जाबाज सैनिक ही पहुंच पाते हैं। आज तक की टीम इस बार उत्तराखंड में चीन की नाक के ठीक नीचे बाराहोती इलाके के उन 2 आर्मी पोस्ट पर पहुंची है जिसकी सही लोकेशन गूगल मैप तक नहीं दिखा पाता। ये वही इलाका है जहां से अक्सर चीन की घुसपैठ की खबरें आती हैं। चीन को जवाब देने के लिए रिमखिम के आईटीबीपी की 3 कंपनियां तैनात हैं। आईटीबीपी के इन्हीं जवानों के जज्बे को सलाम करने के लिए आज तक की टीम रिमखिम और लपथल आर्मी पोस्ट पहुंची, जहां अभी तक सड़क भी नहीं पहुंच पाई है। बारह महीने जहां बर्फ से ढके रहते हैं पहाड़, चौदह 14,000 से 15,000 फीट तक ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो इलाका जिसका गूगल मैप में भी नहीं है नामो निशान। जिसके ठीक सामने है चीनी सैनिकों की दीवार। जहां चीन से आए दिन होती है तकरार, जहां पहुंचने के बारे में सोचना भी है दुश्वार। वहां कैसे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं देश के वीर जवान। आज तक पहुंचा है वहां जहां पर है चीन की नापाक निगाह, जहां का टेम्परेचर -40 तक चला जाता है और जिसकी ऊंचाई 14,000 फीट के आसपास है। वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। हम उसी इलाके में पहुंच रहे हैं। रिमखिम और लपथल ऐसी जगह है जहां पर भारत चीन सीमा का वो इलाका है जहां चीनी सैनिक समय समय पर आया करते हैं। लेकिन हमारे जवान इस घुसपैठ का जवाब भी देते हैं। MI-17 के जरिए हम उस जगह पहुंच रहे हैं क्योंकि सड़क मार्ग काफी दुर्गम है और इस दुर्गम इलाके में जवान किस तरीके से रहते हैं ये दिखाने की कोशिश करेंगे। आज तक उत्तराखंड के बाराहोती में आपको उन 2 सीमा चौकियों रिमखिम और लपथल पर ले जा रहा है जिनकी तस्वीरें तक आज तक कभी सामने नहीं आई। चौदह 14,000 फीट की ऊंचाई पर रिमखिम चौकी तक पहुंचने का इकलौता जरिया हेलीकॉप्टर है। जब आज तक की टीम सकरी घाटियों से हेलीकॉप्टर के जरिए अपना रास्ता तय कर रही थी, तब सकरी घाटियों के बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखकर हलक सूख रहा था। पर इस कठिन जगह पर आईटीबीपी के जवानों से मिलने का जज्बा था जो पूरे रास्ते हमारा साथ देता रहा। हम अपनी दाईं तरफ दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरामैन योगेंद्र सिंह से कहेंगे कि वो पूरा इलाका दिखाएं जहां पर बर्फ की चादर फैली हुई है। पूरा आप इस इलाके को देख सकते हैं कि जिस इलाके से ये हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, यहाँ की घाटियाँ काफ़ी सक्रिय है और इस इलाके से जाना काफ़ी खतरनाक होता है। लेकिन जहाँ तक जवान पहुँचते हैं वहाँ तक आज तक की टीम भी आपको पहुँचा रही है और आज तक की टीम उस जगह पहुँच रही है जहाँ पर जवान भारत की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। हम इस वक्त रिमखिम के इस इलाके में पहुंच चुके हैं जहां पर हमारी पीओपी है। दरअसल यहां सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ये यहां रुक भी नहीं सकता है क्योंकि यहां पर हवा का दबाव काफ़ी रहता है। हमारी पीओपी ये यहां पर मौजूद है, आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं।
14,000 फीट की ऊंचाई पर जहां से चीन की सीमा साफ दिखती है, वहां आज तक पहुंच चुका था। यहां तैनात आईटीबीपी के जवानों से मिलकर अंदाजा हुआ कि इतनी ऊंचाई पर देश की सरहद की निगहबानी करना क्या होता है। जानकारी यह है कि बर्फीले इलाकों में जिस तरीके से अब ये जवान रह रहे हैं, उसके लिए इंटीग्रेटेड बीओपी बनाने का प्लान है, जिसकी कीमत 17 करोड़ होगी। और ये इंटीग्रेटेड बीओपी जहां पर बर्फ पिघलाने की जरूरत नहीं होगी, वहां 24 घंटे पानी होगा, वहां पर बिजली की व्यवस्था की जाएगी। आप बताइए कि सरहद की सुरक्षा करना कितना कठिन है इस इलाके में? सरहद की सुरक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पे -40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर रहते हैं। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। बाकी ऑक्सीजन की कमी हमेशा बनी रहती है, चलने में भी ज़्यादा चलने से दिक्कत होती है, सांस फूलने लगता है। नहीं चल सकते सर, यहाँ हवा भी तेज चलती है। चीनी सीमा पर मौजूद ये वो जगह है जिससे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर बारा होती है, जिस पर चीन अपना अधिकार जताता है। चीनी सैनिक अक्सर इस इलाके में घुस आते हैं और जब भी ऐसा होता है तो हमारे आईटीबीपी के जवान उनको लाल रंग का ये पोस्टर दिखाते हैं। चीन की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है और कभी कभार वो एयर वायलेशन भी करते हैं, लेकिन जब भी भारत के जवान यानी आईटीबीपी को इस बारे में पता चलता है तो कुछ इस तरीके से पोस्टर लेकर के उन चीनी सैनिकों के सामने पहुंचते हैं, जहां पर उनको बताया जाता है कि चीनी सैनिक पीछे चले जाओ। चीनी लोग तो अपने एरिया तक आते हैं, अपने और उसके कहते तो कुछ नहीं है उसे, और वो देखते और जैसे एसआरपी करते हैं, हम लोग जाते हैं, वो लोग आते हैं, अपने अपने इलाके तक जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। यहाँ आकर हमें पता चला कि पिछले 10 सालों में यहाँ चीनी सैनिकों की घुसपैठ और आईटीबीपी के जवानों से उनकी बहस की 70 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले 3 दिनों में ही बाराहोती में 3 बार चीनी सैनिक अपनी सीमा लांघ चुके हैं। यहाँ से टिंजमला है 4 से 5 किलोमीटर, वहाँ आगे चाइना शुरू हो जाता है। और दिक्कत आप देख रहे हो, बर्फ है, देन विंड वेलोसिटी है, तो ह्यूमन बीइंग को रहने के लिए हाई एल्टीट्यूड में जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, दिक्कत तो होती है, बट माय ट्रूप्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। तो उनके में एक जोश है, जज्बा है, और जो हमारी ट्रेनिंग है इनको हम पूरा नीचे से तैयार करके यहाँ पर भेजते हैं ताकि इनको कोई फिजिकली दिक्कत ना आए। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अब देखा है रोड बन रही है, तो बहुत जल्दी ये कनेक्ट हो जाएगा रोड। तो जैसे रोड कनेक्ट हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इमीडिएटली इम्प्रूव हो जाना। रिमखिम पोस्ट पर पहुंचने वाला आज तक पहला न्यूज चैनल है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पहले ऐसे मंत्री हैं जो जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए यहां तक पहुंचे हैं। देश के जो आम जनता है, इनको भी अंदाजा नहीं होगा कि हमारा जवान किस तरीके से किस परिस्थिति में काम करता है। जैसे आप देख रहे हैं, सारा जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अभी 4-5 दिन से मौसम क्लियर है, तो ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ये खुल गए हैं, नहीं तो ये बर्फ के अंदर में दबा रहता है। तो ये इस परिस्थिति में यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम करेंगे। किरण रिजिजू से बात के दौरान हमें पता चला कि चीन सीमा के बेहद नजदीक बनी रिमखिम पोस्ट पर जवानों की सहूलियत के लिए स्नो स्कूटर खरीदे गए हैं, तो हम उन स्नो स्कूटर्स का जायजा लेने से खुद को रोक नहीं पाए। स्नो स्कूटर यानी पोलारिस नाम की इस गाड़ी को चीन की उन सीमाओं पर तैनात किया जाएगा जहां पर हमेशा -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और उस इलाके में चलना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि कई फीट तक बर्फ जमी होती है। ये गाड़ी खासतौर पर 60 से 70 लाख रुपए की कीमत की ये गाड़ी है और इस गाड़ी का इस्तेमाल उन तमाम इलाकों में किया जाएगा जहां पर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। रिमखिम पोस्ट पर हमारी निगाहें हर चीज को मानो कैद कर लेना चाहती थी। हमारी निगाह यहाँ लगे सोलर पैनल पर पड़ी, जो इस बॉर्डर पोस्ट पर तैनात जवानों के लिए बिजली का इकलौता जरिया है। रिमखिम पोस्ट पर बर्फ तो 12 महीने पड़ती है, लेकिन साल के 6 महीने ये इलाका पूरी दुनिया से कट जाता है। इस दौरान आईटीबीपी के जवान इस स्पेशल राशन स्टोर के सहारे रहते हैं।
ये स्पेशल राशन स्टोर है जहां पर जवानों के लिए 6 महीने के लिए पूरा राशन डंप कर लिया जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ वो सारी सामग्री मौजूद है, जिसमें जवानों के लिए खाने पीने का सामान तो है ही, साथ ही यहाँ पर इनको बिस्किट, खास तरीके के जो बिस्किट हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा इनको यहाँ पर दलिया भी इनके पास मौजूद रहती है। यहाँ पर चाय है, चिकन पिकल्स ये भी मौजूद है। तिरंगे की शान के लिए इतने मुश्किल हालात में सीना ताने खड़े आईटीबीपी के जवानों का जज्बा देखकर हम अभिभूत थे। लेकिन अब हमें यहां से जाना था और ऊंचा, 15,000 फीट की ऊंचाई पर लपथल पोस्ट पर। एक बार फिर हेलीकॉप्टर में हम सवार हो गए। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं भारत चीन सीमा पर स्थित वो बीओपी जहां पर एकदम से ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी होती है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह बीओपी मौजूद है और ये बीओपी लपथल बीओपी कहलाती है, जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस बीओपी में अलग अलग तरीके के काम तो किए गए हैं, लेकिन जो सबसे खास बात है, यहाँ पर सीधे आप हिमालय की चोटी पर देख सकते हैं लिखा हुआ है मेरा भारत महान। यानी यहाँ साफ तौर पर भारत चीन सीमा पर वो शब्द उकेरे गए हैं जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि भारत को लेकर के किस तरीके से इस सरहद पर ये जवान सुरक्षा कर रहे हैं। लपथल पोस्ट पर हम आईटीबीपी के जवानों से मिले। ये उनके लिए भी पहला मौका था जब कोई सिविलियन इतनी ऊंचाई पर सिर्फ उनसे मिलने के लिए पहुंचा। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज तक को इस जाबाज रिपोर्टिंग के लिए धन्यवाद भी दिया। आपके माध्यम से देश वाला देखेंगे कि हमारा फौज के लोग, हमारा आईटीबीपी के लोग, हमारा पैरामिलिट्री फोर्स के लोग किस परिस्थिति में देश का सेवा कर रहा है। सब लोग देखेंगे आपके माध्यम से तो अच्छा होगा, इनका हौसला बढ़ेगा। हम भी चाहते हैं कि देशवासी जाने कि किस परिस्थिति में ये हमारे जो यूनिफॉर्म के लोग देश का सेवा कर रहे हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर लपथल पोस्ट पर हम सिर्फ 15 मिनट तक रुक सके। हवा का कम दबाव हमारे हेलीकॉप्टर को जल्द से जल्द उड़ान भरने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन चीन की नाक के नीचे बाराहोती के इलाके में बनी सीमा चौकियों पर आईटीबीपी के जवानों के जज्बे ने हमारा दिल जीत लिया। उम्मीद है आपको भी ऐसी ही फीलिंग आ रही होगी। जितेंद्र बहादुर सिंह, भारत चीन सीमा, बाराहोती, उत्तराखंड, आज तक।